चलो, तो हम लोग प्रीपोजिशन का आज 11th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी क्लास? 11th क्लास, 11th क्लास। चलो, तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अभी फटाफट क्विकली क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, चलो, तो हम ये देखेंगे कि बिटवीन पढ़े थे। बिटवीन क्या होता है? बिटवीन होता है बीच में, दो व्यक्ति के बीच में के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बिटवीन का, दो के बीच में। किसके बीच में? दो के बीच में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अमोंग का। किसका पढ़े थे? अमोंग। अमोंग भी बीच में होता है, लेकिन दो से अधिक के बीच में होता है। किससे होता है? दो से अधिक के बीच में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सर्टेनिटी होता है कि दो से अधिक है, लेकिन जितना भी है वो मालूम है, पहले से क्या है? सर्टेन है। क्या है? पहले से सर्टेन है, फिक्स है। ठीक है, दो से अधिक के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अमोंगस्ट। क्या पढ़े थे? अमोंगस्ट। ये भी होता है दो से अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? दो से अधिक, लेकिन कितना है वो पता नहीं होता है। जैसे कि भीड़, अब भीड़ में कितने लोग हैं वो पता नहीं है, तो उसके लिए अमोंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने समरी बनाया था, बिटवीन होता है दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में, अमोंग होता है दो से अधिक, लेकिन हमको कितना है वो पहले से पता है। अमोंगस्ट में होता है दो से अधिक, दो से अधिक, लेकिन यह नहीं पता, यह नहीं बताया गया कि कितनों के बीच में है। ठीक है, चलो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ। क्या पढ़ेंगे? आउट ऑफ। तो आउट ऑफ में पढ़े थे कि किसी जगह को छोड़ के जा रहे हैं या कहीं बाहर निकल रहे हैं। किसी जगह को छोड़ के जा रहे हैं या कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो वहां पे आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। किसी जगह को छोड़ के जा रहे हैं या कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? आउट ऑफ का। जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम। आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम। जैसे वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आगे बात करते हैं कि हम आगे पढ़े थे कि अगर आउट ऑफ का यूज होता है कि इतनी संख्या में इतना आया। जैसे हमको बोलते हैं कि 100 में 90 आया, यानी इतनी संख्या में, तो उसके लिए हम लोग आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आउट ऑफ का। जैसे मैं देखो एग्जांपल देके देखो, तो राहुल 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। राहुल 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए, यानी राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। तो उसके लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी कितना इतना में इतना आया, तो उसके लिए हम लोग आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं, तो 15 में से 2, 15 में से 2, तो 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15, 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। ठीक है, उसके बाद कल के क्लास में स्टार्ट किए थे ऑन से। कहां से शुरू किए थे? ऑन से। तो ऑन में ये बताए थे कि किसी के लिए मतलब ऊपर, अगर हम बोलते हैं कि किसी चीज के ऊपर कुछ रखा हुआ है, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जिसके ऊपर रखा हुआ है वो बड़ा मटेरियल है, और जो चीज रखा है वो छोटा मटेरियल है। यानी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है? छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल का चार्जर टेबल के ऊपर रखा ना, तो मोबाइल टेबल के कंपेयर में क्या है? छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पेन टेबल पे रखा हुआ है, तो पेन इज केप्ट ऑन टेबल, यानी कि पेन क्या है? छोटा ऑब्जेक्ट है, और टेबल क्या है? बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं किसका? ऑन में ही एक और एग्जांपल सीखे, एक और एप्लीकेशन सीखे थे, डे और डेट के साथ। डे और डेट के साथ, तो उसके लिए क्या है कि प्रिंस नीचे उतरो, दोनों उतरो, बाहर निकलो, क्लास से बाहर जाओ। डे और डेट के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन 10 अगस्त। मैं सोमवार को गया, आई वेंट ऑन मंडे। तो आप देख रहे हैं कि ऑन का इस्तेमाल क्या हो रहा है? किसी डेट के लिए या किसी दिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़े थे कि किसी तरफ चाहे दाएं तरफ या बाएं तरफ, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन का। जैसे कि अगर हम बोले कि ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट, इसके लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दाईं ओर खड़ा हूं, तो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। राम बाईं ओर खड़ा था, राम वॉज स्टैंडिंग ऑन द
लेफ्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग अपोन और ऑन्टो का यूजेस सीखे थे। किसका सीखे थे? अपोन और ऑन्टो। अपोन और ऑन्टो, इसमें ये थे कि एक छोटा ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर होना। मतलब एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट गतिशील दिशा में ऊपर की होकर बड़े ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। जैसे मैं घोड़ा पे बैठा, तो मैं एक छोटा ऑब्जेक्ट हूं, घोड़ा एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, गतिशील अवस्था में हम उसके ऊपर गए। जैसे अगर मैं बोलूं कि बिल्ली टेबल पे कूदी, बिल्ली टेबल पे कूदी, तो टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट है और बिल्ली छोटा ऑब्जेक्ट है, बिल्ली तेजी से गतिशील अवस्था पे टेबल पे आई। अगर ये बोलूं कि बिल्ली टेबल पर बैठी है, तो वहां पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे कि बिल्ली छोटा ऑब्जेक्ट है, टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर गतिशील अवस्था में कहीं से चल के कहीं पे आता है और उसके ऊपर आता है, और जिसके ऊपर आता है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है और जो ऊपर आता है वो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए अपोन या ऑन्टो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके समझ सकते हो, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूद पर कर घोड़े पे बैठ गया, यानी आई जंप्ड ऑन्टो द हॉर्स, आई जंप्ड ऑन्टो द। मैं छोटा ऑब्जेक्ट, घोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, मैं घोड़े के ऊपर कूद के बैठा, तो यहाँ पे गतिशील अवस्था में गया, तो इसके लिए ऑन यूज नहीं करेंगे, ऑन्टो यूज करेंगे या फिर अपोन यूज करेंगे। ठीक है, बिल्ली टेबल पे कूदी, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। कैट क्या हुआ? जंप्ड यानी कूदी टेबल के ऊपर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं विरुद्ध या विरोध में, कि अपोजिट साइड में अगर हम किसी के मतलब किसी के विरोध में कुछ बोलते हैं या कुछ विरोध के रूप में चर्चा करते हैं, तो उसके लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? अगेंस्ट का। ठीक है, जैसे राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, तो विरोध में के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाई इज राम अगेंस्ट यू, वाई इज राम अगेंस्ट यू। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अबाउट। अबाउट को बोलते हैं बारे में। क्या बोलते हैं? बारे में। वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था, वह बोल रहा था, ही वॉज टॉकिंग, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। तो बारे में के लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राम गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो राम पहले पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग। किसके बारे में? के बारे में, तो अबाउट, गांधी जी के बारे में। के बारे में के लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब बात करते हैं ऑफ का। किसकी बात करते हैं? ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। बेसिकली यह संबंध बताने के लिए इसका यूज होता है। क्या बताने के लिए होता है? रिलेशन को बताने के लिए। जैसे वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, तो वह भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, तो वह राम का भाई है। क्लियर है? चलो अब बात करता हूं टू। टू का मतलब होता है को। टू का मतलब क्या होता है? को, यानी किसी जगह को, किसी जगह को, एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? टू का इस्तेमाल होता है। एक जगह से किसी दूसरी जगह को अगर आप कहीं जाते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? टू का। अब जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि वन प्लेस से अनदर, जैसे कि मैं बोलूं मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई होम। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। यानी एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल। जैसे गीता हमारे घर आती है, आ रही है, तो गीता क्या हो रही है? अपने जगह से हमारे घर आ रही है, एक जगह से दूसरे जगह, तो हम बोलेंगे गीता इज कमिंग टू आवर होम। तो यानी एक जगह से कहीं दूसरे जगह को अगर आता है, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलो आई होप मैं पिछले 2 क्लास का रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो वेरी गुड। तो हम लोग का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट क्लास में जो भी पढ़े उसका फटाफट क्विकली रिवाइज करा देंगे, तो इससे आपको चीज़ें थोड़ा आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखे होंगे अमोंग, अमोंगस्ट, बिटवीन, ये सब चीज़ हम पढ़ लिए। आउट ऑफ पढ़ लिए। ठीक है, ऑन का एप्लीकेशन पढ़ लिए, ऑन का एप्लीकेशन पढ़े, फिर अपोन पढ़े, ऑन्टो पढ़े, फिर टू पढ़े। क्या हुआ? चलो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो लास्ट क्या था? 28 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 29। क्या पढ़ेंगे? 29, सॉरी। तो हम लोग पढ़ेंगे 29। ठीक है, 29 है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स, ठीक है। टुवार्ड्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसकी दिशा में, यानी की तरफ। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है?
की तरफ, की तरफ, ठीक है। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ। चलो, अब जैसे कि एग्जाम्पल समझो, टुवार्ड्स का मतलब कैसे, टुवार्ड्स में क्या, अगर मैं ये बोलूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल देके समझते हैं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो स्कूल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप स्कूल पे ही पहुंचेंगे, उधर जाते कहीं दूसरी ओर भी जा सकते हैं। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एक सेंटेंस को देखो, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप स्कूल की तरफ जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप स्कूल में ही जाएंगे, क्योंकि रास्ते में हो सकता है आपके दोस्त का घर हो, तो आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो वहां से आप अपने दोस्त के घर चले जाएंगे। लेकिन स्कूल की तरफ, यानी कि स्कूल की तरफ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टुवार्ड स्कूल। क्या इस्तेमाल करेंगे, टुवार्ड स्कूल, स्कूल की तरफ, यानी कि इसको बोलेंगे टुवार्ड स्कूल, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं यहीं पे ये आपको बोल दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो पक्का है कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो आप स्कूल ही जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएंगे तो आप टुवार्ड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, उसके तरफ जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वहां रुकेंगे, हो सकता है उससे आगे भी आप चले जाए। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो पक्का है कि आप स्कूल ही जाएंगे, दोस्त के घर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे टू स्कूल, टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, जैसा कि आप लोग भी चाहेंगे कि ये सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर दूं, तो अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टुवार्ड स्कूल। क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टुवार्ड स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तरफ के लिए हम टुवार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आपको बस ये याद रखना है कि तरफ के लिए हम लोग टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको छोटा सा एक टेबल बना दूं आपके मतलब फ़ायदे के लिए, जो आपको टू और टुवार्ड्स में डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक ले लो टू, ठीक है, और टुवार्ड्स, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा जगह कम लिया, ठीक है। तो टू जो होता है ना, किसी सर्टेन प्लेस पे जा रहे हैं, टू क्या होता है, सर्टेन प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। टू क्या होता है, आप किसी निश्चित स्थान पे जा रहे हैं, किसी निश्चित स्थान के लिए, किसी निश्चित स्थान, यानी कि आप बोल सकते हो सर्टेन प्लेस, सर्टेन प्लेस, ठीक है। लेकिन टुवार्ड्स जो होता है वो होता है किसी तरफ जा रहे हैं, किसी तरफ, ठीक है। बस इतना ही नोट कर लीजिए, इतना काफी है। मैं जो लिखा दिया इतना, ठीक है। चलो, क्लियर।
किधर? सर्टेन प्लेस, यहाँ पे सर्टेन प्लेस यानी निश्चित स्थान। लिख लिए सब लोग? चलो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग 29 कर लिए, अब हम लोग 30 पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? 30 नंबर। तो 30 नंबर आप लोग देखो, 30 नंबर है ओवर। 30 नंबर क्या होता है? ओवर। अब ओवर में हम लोग समझेंगे कि ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, लेकिन बिना छुए हुए। क्या बोल रहा? ऊपर लेकिन बिना छुए हुए। ठीक है, बिना छुए हुए मतलब हम बोल रहे हैं एबव विदाउट टच, एबव विदाउट टच। अब जरा अगर आपको याद हो, या हो सकता है आप लोग को याद नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि ऊपर के लिए हम लोग ऑन का भी इस्तेमाल किए थे ना? ठीक है, और अपोन का भी इस्तेमाल किए थे कि ऊपर है लेकिन गतिशील अवस्था में, ऊपर लेकिन गतिशील अवस्था में। इस दोनों के केस में क्या हुआ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था तो आपको याद हुआ होगा कि इसमें क्या हो रहा था कि टच हो रहा था। क्या हो रहा था? टच हो रहा था, कोई चीज किसी के ऊपर रखा हुआ था। जैसे मैंने बोला कि मोबाइल जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बिल्ली टेबल पर है, या मैंने बोला कि बिल्ली जो है टेबल पे कूदी मतलब मैं घोड़े पे चढ़ा, मैं घोड़े पे कूदा। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा था? सरफेस को क्या हो रहा था? टच हो रहा था। सरफेस को क्या हो रहा था? टच हो रहा था। तो उसके लिए हम ऑन और अपोन सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टच हो रहा था। क्या हो रहा था? टच कर रहा था, टच हो रहा था, टच हो रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? टच नहीं हो रहा है, उसमें टच नहीं हो रहा, ऊपर हुआ है लेकिन बिना टच किए हुए, विदाउट टचिंग। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक दो समझते हैं। जैसे कि मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। ठीक है, तो क्या बोलूंगा? मैं कूदा यानी आई जंप्ड, आई जंप्ड, आई जंप्ड। के ऊपर से, के ऊपर से, इसके लिए हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम टच नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बैठ नहीं रहे हैं, उसको छू नहीं रहे हैं। ठीक है, इसीलिए के ऊपर से के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ओवर का। आई जंप ओवर, आई जंप ओवर द रोप, आई जंप्ड ओवर द रोप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप रस्सी के ऊपर से कूदे लेकिन आप रस्सी को छुए नहीं, रस्सी को छुए नहीं, या रस्सी के ऊपर आप स्थिर नहीं है, रस्सी के ऊपर आप स्थिर नहीं है, अब बस उसके ऊपर से कूद गए, आप उसको छू नहीं रहे, यानी किसी के ऊपर से जाना लेकिन उसको टच नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम अपोन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अपोन का। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे सर के ऊपर छत है। तो हम क्या बोलेंगे? पहले तो छत है तो बोलेंगे देयर इज ए रूफ, देयर इज अ रूफ। ठीक है, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड, ओवर आवर हेड, क्योंकि हमारा जो सर है वो छत के ऊपर टिका हुआ नहीं है।
ठीक है, यहाँ हमारा छत हमारे सर से टच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड। अब जैसे कि नदी के ऊपर पुल है, क्या बोल रहा हूं, नदी के ऊपर पुल है। आप लोग देखे होंगे कि मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले जनरली सेंटेंस बनाता हूं, उसके बाद प्रीपोजिशन से लिंक करता हूं। तो नदी के ऊपर, किसके ऊपर पुल है, नदी के ऊपर, तो ये प्रीपोजिशन के बाद का काम है। हम पहले सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, पुल है। अगर पुल है, इसके लिए अगर ट्रांसलेशन बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, पुल है। तो देयर इज ए ब्रिज। जहां पे अगर सेंटेंस में ये नहीं हो तो हम लोग मतलब नॉर्मल सेंटेंस के लिए हम लोग देयर से सेंटेंस को, सब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग देयर से शुरू करते हैं। पुल है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज ए ब्रिज। क्या बोलेंगे, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, डी लगा दो, देयर इज ए ब्रिज। अब ऊपर तो उसके लिए हम लोग ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। तो क्या है कि पुल है नदी के ऊपर, तो पुल जो है वो नदी को टच नहीं कर रहा है, ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए, ओवर का इस्तेमाल किए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी सरफेस को अगर छू नहीं रहा है लेकिन ऊपर है तो उसके लिए ओवर का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, हम लोग ले लेते हैं एक, चलो तो हम लोग अब शुरू करेंगे, कौन सा नंबर, 31, 31 जो है वो है आपका विदिन। क्या होता है, विदिन, ये आप शायद सुने होंगे कहीं ना कहीं। विदिन मतलब होता है किसी समय अवधि के अंदर, मतलब विदिन होता है के अंदर, के अंदर, यानी कि समय के लिए होता है। किसके लिए होता है, समय के लिए, समय के लिए, यानी किसी समय के अंदर, किसी समय के अंदर, समय के लिए, यानी विद इन अ टाइम पीरियड। अगर हम इसको बोले कि इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, विद इन अ टाइम पीरियड, विद इन अ टाइम पीरियड। चलो तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, विदिन की। विदिन क्या होता है, किसी समय के अंदर। जैसे मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। 5, क्या हुआ, हाँ एग्जाम्पल है। अब जो चीज में ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, किसी समय के अंदर के लिए विदिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, कब, 5 मिनट के अंदर। तो मैं आ जाऊंगा को क्या बोलेंगे, आई विल कम, आई विल कम, आई विल कम 5 मिनट के अंदर। तो के अंदर के लिए हम विद इन लगाएंगे, आई विल कम विद इन 5 मिनट, आई विल कम विद इन 5 मिनट। यानी कि किसी समय सीमा के अंदर अगर कोई काम होता है तो के अंदर के लिए हम लोग, के अंदर के लिए क्या लगाते हैं, विद इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि वो 2 दिन में ही वापस आ गया है, क्या बोल रहा हूं, वो 2 दिन में ही वापस आ गया है, वो 2 दिन में ही वापस आ गया है, वो 2 दिन में ही वापस आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बताएंगे कि ही है, पहले तो वो आ गया है, वो आ गया है के लिए क्या इंग्लिश यूज करेंगे, ही हैज कम, वो के लिए ही होता है, आ गया है यानी ही हैज कम, 2 दिन में ही, विद इन 2 days, ही हैज कम विद इन 2 days, वो वापस आ गया है तो कम बैक बोलो, क्या बोलो, ही हैज कम बैक 2 दिन में ही, 2 दिन, अब अगर ये होता 2 दिन में वापस आ गया है तो ही हैज कम बैक विद इन 2 days लगाते, लेकिन 2 दिन में ही लगाया है तो ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 days, विद इन जस्ट 2 days, ही हैज कम बैक, वो वापस आ गया है विद इन जस्ट 2 days। तो समझ गए, विद इन किसी समय सीमा के अंदर के लिए बोले, अगर इतना दिन के अंदर आ गया है तो वो हम उसके लिए विद इन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, विद इन का मतलब होता है के अंदर, किसी समय सीमा के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम विद इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो हमारा कौन सा पॉइंट था, 32। अब 32 के लिए हम लोग देन सीखने वाले, 32 में क्या सीखने वाले हैं, देन। ठीक है, अब देन जो होता है ना वो तुलना के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, तुलना के लिए। देन जो होता है वो तुलना के लिए प्रयोग होता है, तुलना, हाँ किसी से कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए प्रयोग, तुलना के लिए प्रयोग होता है। यानी कि हम बोलेंगे यूज्ड फॉर कंपैरिजन, क्या बोल रहे हैं, यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कि किसके लिए प्रयोग होता है, तुलना के लिए। ठीक है, देन किसका प्रयोग किसके लिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए। अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर हूं, यानी कि मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, तुमसे कर रहा हूं। तो पहले तो मैं प्रीपोजिशन सब टाइप के लिए उसके लिए ट्रांसलेशन में कैसे सिखाया कि पहले प्रीपोजिशन जब से यूज होगा उसको तुम भूल जाओ, पहला 2 सेंटेंस है, मैं बेहतर हूं, उसके बाद है तुमसे। तो मैं बेहतर हूं और तुमसे, उसको दोनों को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुद को, मैं अपने आप को तुमसे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, तो बेहतर के लिए बेटर का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, आई एम बेटर, आई एम बेटर, मैं बेहतर हूं। अब किससे, तुमसे, तो उसके लिए देन का इस्तेमाल करेंगे, तुमसे कनेक्ट करने के लिए देन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बोलेंगे आई एम बेटर देन यू। ठीक है, चलो हम उससे लंबा हैं, मैं बोल रहा हूं, हम लोग बोलो, हम लोग उससे लंबा हैं, हम लोग
उससे लंबा है, हम लोग उससे लंबा हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लंबा है, यानी वी आर टॉलर, वी आर टॉलर देन, वी आर टॉलर देन ही। वी आर टॉलर देन ही, हम लोग उससे लंबा हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे सीखेंगे। सब लोग लिख लिए? क्या? हाँ, हम्म, 33 थ्रू आउट। क्या बोल रहा हूँ? थ्रू आउट, थ्रू आउट यानी कि सारा दिन, सारा या पूरा इसके लिए बोल सकते हैं। इसके लिए थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? सारा या पूरा, सारा या पूरा। अब जैसे कि अगर मुझे बोलना हो सारे दिन भर, सारे दिन भर मैंने ये काम किया, सारे दिन भर, तो क्या बोलेंगे? सारा दिन के लिए हम लोग थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सारा, सारे मतलब पूरा, तो उसके लिए हम लोग थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। सारे दिन भर के लिए हम लोग बोलेंगे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, सारा दिन भर यानी थ्रू आउट द डे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं पूरी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर, तो क्या बोलूंगा? थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैंने पूरी जिंदगी भर, मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, मैं जिंदगी भर उसे प्यार किया, मैं जिंदगी भर उसे प्यार किया। तो पहली बात तो मैं प्यार किया, मैं प्यार किया, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? आई लव्ड हिम या हर, आई लव्ड हिम या हर, मैंने उसे प्यार किया जिंदगी भर। तो जिंदगी भर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने उसे जिंदगी भर प्यार किया। आई लव्ड हर थ्रू आउट लाइफ, आई लव्ड हर थ्रू आउट लाइफ, मैं जिंदगी भर उससे प्यार करूंगा। वादा निभाना आसान है, बहुत मुश्किल है। मैं जिंदगी भर उसे प्यार करूंगा, तो फ्यूचर है, फ्यूचर तो कोई नहीं जानता, तो क्या बोलूंगा? आई विल लव हर, हिम ये लगा सकते हो, अगर लड़का से प्यार है तो हिम, लड़की से है तो हर। तो आई विल, मैं पूरी जिंदगी भर बोला ना, तो आई विल लव हिम या हर थ्रू आउट माई लाइफ। सिंपल बात है, लव्ड के बदले में विल लग जाएगा। फ्यूचर के लिए
पास्ट के लिए क्या होता है, पास्ट के लिए क्या होता है कि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। फ्यूचर के लिए क्या होता है, विल या शैल का यूज होता है, जो हम लोग टेंस के क्लास में सीखने वाले हैं जस्ट प्रीपोजिशन के बाद। आई लव्ड हिम या हर थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, हमने रात भर काम किया, हमने रात भर काम किया, हमने रात भर काम किया, हमने रात भर काम किया। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमने काम किया, वी वर्क, वी वर्कड, वी वर्कड। थ्रू आउट, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। पूरे पूरे के लिए हम लोग थ्रू आउट का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, पूरे के लिए, ठीक है। ठीक है, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट, यानी सारा या पूरा के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सारा या पूरा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलो अब ये सब एक बार से वर्ड मीनिंग ही है, समझो। तो अब तुमको ये यूज होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि सारा दिन भर यानी थ्रू आउट द डे, सारा जिंदगी, पूरा जिंदगी, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट। तो ये चीज याद रखने की बात है। और ये जो प्रीपोजिशन है ना, उसको डे टू डे लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलना सीखोगे और सीख रहे हो, उसके लिए आपको इसका पूरा भरपूर इसका यूज करना आना चाहिए। चलो आगे बढ़े। 34 विदाउट, क्या बोल रहा हूं, विदाउट। तो विदाउट का मतलब होता है बिना, विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना, नहीं के बिना भी बोल सकते हो, विदाउट का मतलब बिना होता है। ठीक है, चलो जैसे कि बहुत एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो पहले तो मैं बोलूँगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, तुम्हारे बिना। तो तुम्हारे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको विदाउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। अब जो है ना वो एक एक लाइन का है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो अब बात करते हैं किसकी, अप। किसकी बात करता हूँ, अप। अप को हम लोग ऊपर बोलेंगे। किस प्रीपोजिशन में परिभाषा नहीं होता। प्रीपोजिशन का परिभाषा ये है कि वाक्य के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कन्वर्ट करना है। अब ये हम लोग हर वर्ड का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन बिना मतलब के बिना, के बिना, इसके लिए हम विदाउट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बस इसमें इतना जानना है कि कोई भी वर्ड जिसमें के बिना लगा हो उसके लिए हम लोग विदाउट का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाता है, जहाँ पे कि एक ही वर्ड का अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे हम लोग ऑन में सीखे थे कि एक ही वर्ड का अलग अलग इस्तेमाल है, इन में सीखे थे। बट ये सब बहुत ही सिंपल है,
कि मतलब अब कोई भी सेंटेंस में के बिना आया तो हम उसके लिए विदाउट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कुछ नहीं है, परिभाषा तो हम किसी का भी नहीं लिखा है, बस एप्लीकेशन समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अप। अप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, कीमतें ऊपर बढ़ रही है, ये वैसे हम पढ़ा दिए थे शायद, हाँ चलो लिख लो, कीमतें ऊपर बढ़ रही है, कीमतें ऊपर बढ़ रही है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस आर राइजिंग अप। प्राइसेज लगा दो, प्राइसेज आर राइजिंग अप, प्राइसेज आर राइजिंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैलून जो है वो ऊपर जा रहा है, बैलून इज गोइंग अप, बैलून इज गोइंग अप। कर लिए नोट। चलो अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। रेगुलर हाउस, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, चलो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, ये सब देख लिए ना, कैन तक देख लिए थे। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। अदर मतलब क्या होता है, अन्य, अदर मतलब क्या होता है, अन्य। वेयर मतलब थे। विच मतलब कौन कौन से, विच मतलब क्या होता है, कौन कौन से। डू मतलब करना, डू मतलब क्या होता है, करना। देयर मतलब जो अपने, देयर मतलब वैसे उसका उनका भी होता है। टाइम मतलब समय। इफ मतलब अगर, इफ मतलब क्या होता है, अगर। जो अगर नहीं आता है वो बस लिख ले। आउट मतलब क्या बताया, बाहर। अदर मतलब क्या होता है, अन्य। वेयर मतलब थे। विच मतलब कौन होता है, विच मतलब क्या होता है, कौन, बस कौन लिख लो चलेगा। डू मतलब करना, डू मतलब करना। टाइम मतलब समय, जब सब जानता है। इफ मतलब क्या होता है, अगर। हो गया, चलो आगे देखो। ठीक है। हाउ मतलब, विल मतलब मर्जी, ये काट दो, विल गलत है। विल मतलब मर्जी नहीं होता है, ये नॉर्मली फ्यूचर टेंस में लगता है गागेगी के लिए। हाँ, विल मतलब इच्छा जरूर होता है वैसे, हाँ ठीक है, मर्जी भी सही है। देखो अब वर्ब के लिए तो हम लोग गलत समझ लेंगे, लेकिन विल मतलब होता है चाहत, इच्छा, ठीक है, मर्जी।
हाउ मतलब कैसे हो, तो उस सब के लिए हाउ यूज होता है। सेड मतलब कहना, सेड मतलब क्या होता है, कहना। एंड मतलब एक, एंड मतलब क्या होता है, सैड मतलब उदास होता है। किसके मतलब होता है, सैड मतलब उदास। एंड मतलब एक। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। टेल मतलब कहना। डज मतलब करना, डज मतलब करना। थ्री मतलब तीन, थ्री मतलब तीन। कर लिया नोट। हाँ होमवर्क ना, ट्रांसलेशन ना करते हैं। एक बार प्रीपोजिशन खत्म होने दो, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद करता हूँ, क्योंकि प्रीपोजिशन में क्या होता है, अभी प्रीपोजिशन में थोड़ा ज़्यादा लंबा लंबा खींच रहे, फिर टेंस में ज़्यादा टेंशन प्रीपोजिशन में पूछता है ना। तो हम अभी जो प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, क्या उसमें ट्रांसलेशन नहीं बताते क्या? हाँ, हम ग्रामर में ही ट्रांसलेशन बताते नहीं बताते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें हम 10-20 सेंटेंस तुम लोग को नहीं पढ़ाते होंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को बनाना सीखना। हम हर दिन 10-20 सेंटेंस क्लास में ही करा देते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।